आप मेरी 40-50 हजार की लीड नहीं खा सकते हैं। ये मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद है। हमारी कोई 45 से 50 हजार वोटों की लीड थी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे पास जो ओरिजिनल 45 फॉर्म है उसके मुताबिक मोर देन 50,000 की हमारी लीड है सर। रिजल्ट्स का इंतजार है। मेरी अब तक 16,000 वोट्स की लीड है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूँ। बस 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 मैं एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूँ आई लव यू टू। ये अंकल कह रहे हैं कि हमारे पास एटमी पावर है, हम ताकतवर हैं। एटमी पावर ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? अंकल जी जवाब दें, आपका काम एटमी पावर है। ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। कह रहे रोटी तो मिल आप बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। पाकिस्तान की आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इतनी ज़्यादा प्री पोल रिगिंग हुई, इतना ज़्यादा इमरान खान को डिस्कार्ड किया गया, उसको सजाएं दी, उसके लोगों को मारा कूटा, इसके बावजूद इमरान खान को वोट पड़ा। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के अंदर आर्मी वर्सेस अवाम आमने सामने है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और पूरे देश विदेशों में भाई मजाक उड़ रहा है, क्योंकि 8 तारीख के बाद अब तक मतगणना ही चल रही है 266 सीटों पर। अब तक 218 सीटों के हैं नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 83 यानी कि 83 सीटों पर पीटीआई और 65 सीटों पर नवाज शरीफ और 42 सीटों पर बिलावल भुट्टो और 1 सीट पर मौलाना फजलुर रहमान और 27 सीटों पर भाई छोटी पार्टियां शामिल है। देखिए नवाज शरीफ है, उसने अवाम को कल संबोधित किया और बोला कि भाई पार्टी होने के नाते हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आ रही है और हमारा हक बनता है कि हम सरकार बनाए। बट पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो पीटीआई के हैं उनकी भाई पार्टी तो है बट चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे थे, तो अब वो खरीदे जा सकते हैं। और जो पाकिस्तान की 58 इस बार जो अनएजुकेटेड पब्लिक है उसने भाई पीटीआई को वोट किया था और आर्मी पाकिस्तान की वो जिताना चाह रही है नवाज शरीफ को। तो आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं नवाज शरीफ ने क्या बोला। अपनी तरफ से ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। सबसे पहले घबराना नहीं है। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूँ वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान लोग कहते इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। वाह, ये अंकल कह रहे हैं कि हमारे पास एटमी पावर है, हम ताकतवर हैं। ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? अंकल जी जवाब दें, आपका काम एटमी पावर है। ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। कह रहे रोटी तो मिल आप लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमात आपको पता है हम गिनवाना भी नहीं चाहते,
लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत है। डिटेल से ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है। यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं इलेक्शन की ये बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की बात बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या वो उनका काम होता है, जो हम उन्हें 5 साल अपने टैक्सों से प्रोटोकॉल वाली लाइफ देते हैं, मजे की गाड़ियां, कोठी, बंगले, वीआईपी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यशियों वाली जिंदगी है जिनकी, उन्हें हम लोग अपने टैक्सों में से क्यों फीसें देते हैं, क्यों पैसा देते हैं कि वो पाकिस्तान में सनसेर फेयर इलेक्शन करवाएंगे और पूरे 5 साल उन्हें बैठा के खिलाते हैं एक दिन के लिए। अच्छा, आप ये बताएं, जो गवर्नमेंट जो इलेक्शन हुआ, क्या एक पार्टी की हुकूमत आएगी, मेजोरिटी मतलब ये? भाई ये कभी भी नहीं है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। नहीं आ ही नहीं सकती। क्या वजह है? इंडिपेंडेंट आपके सामने जीता है, जीत गया है। इंडिपेंडेंट कौन है? पीटीआई की पार्टी खत्म हो गई है। हाँ, पीपल पार्टी के साथ अटैचमेंट होगी। सर ऐसे भी होता है ना, जो आजाद मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं खड़े होते, जब वो जीत जाते हैं वो फिर पैसे लेके या जो भी उनकी अपनी मर्जी है, वो कभी नून लीग की तरफ हो जाए, वो भी यही बात है ना। ये उम्मीद है कि ये आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे इमरान के सपोर्टर हैं। खान साहब किसकी सपोर्टर थी पाकिस्तान में? इमरान खान की, पीटीआई की। हमने खुद पीटीआई को वोट डाला, सपोर्ट किया है, हर लिहाज से किया है। हमें लगता है पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाएगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मुझे नहीं लगता। क्यों? इंडिपेंडेंट आपके सामने सीटें देख लें, कितना गैप है। और जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसमें आप लीड दे रहे हो, कौमी असम्बली की सीटों में लीड दे रहे हो, उसका क्या मतलब है कि लीडर आपका ही है। अच्छा, जो भी अगर इमरान खान आते हैं, उन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद की थी, क्या लगता है अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करेंगे या कहेंगे नहीं भाई नहीं? करने तो चाहिए, करने चाहिए। क्यों? हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई देखें, सब्जियां सस्ती मिल सकती हैं, इसीलिए करने चाहिए उनको, करेंगे भी। ये भाई कह रहे हैं कि भाई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहना? मैं सबसे पहले जो बात करना चाह रहा था वो आधी बीच में रह गई थी कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में एक ताकतवर वजीर आज़म आता, कोई एक पार्टी मेजोरिटी से जीतती, कोई एक पार्टी फुल पावर में आती। लेकिन देखिए हमारी ख्वाहिश जो है ना वो धरी की धरी रह गई। ये रली मिली हुकूमत आनी है, जीबो गरीब हुकूमत आनी है। देखिए एक वजीर आज़म आता, चाहे वो नवाज शरीफ होता, चाहे वो इमरान खान होता, चाहे वो कोई भी होता, एक पार्टी कोई आती ना मेजोरिटी में, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट है और पावर वाली गवर्नमेंट है, सब उनके नीचे है, सब उनके अंडर में है और वो जो मर्जी फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने ग्रो किया, तरक्की की, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। अब हम लोग देखें कितने बदनसीब है कि हमारे पास कभी भी ऐसी एक गवर्नमेंट आती नहीं है, या आने देते नहीं है, या बनाना चाहते ही नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो पावरफुल हो। देखिए इधर जो गवर्नमेंट अब बननी है ना, जो हमेशा बनती है, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं। देखिए एक पावरफुल कोई आ जाएगा तो अपनी मर्जी से फैसले लेगा। जैसे अगर देखें, हम थोड़ा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के पास्ट को देखें, तो नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके दौर में रिलेशन बेहतर हुए हैं, कोशिश की गई है। क्या समझते हैं? तो क्लियर नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ही फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या फिर से रिलेशन बेहतर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई नवाज शरीफ ने है जो बोला है, यानी कि वो कहना कि भाई जिस दौर में, मजीद दौर में पाकिस्तान एटमी मुल्क बना है वो नवाज शरीफ के दौर में बना है, अकॉर्डिंग टू नवाज शरीफ। बट पाकिस्तान के अंदर भाई इस बार क्या हुआ, जो अवाम है उसने चुन चुनकर, यानी कि जो मोबाइल बंद कर दिए थे, इंटरनेट बंद था, यहां तक कि मोबाइल कॉलिंग भी वहां पर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी गई थी। और उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार थे, जो 83 इस बार जो जीत के आए हैं, निकल के आए हैं, सबसे वाहियात इस बार पाकिस्तान का जो है अब तक मजीद इलेक्शन रहा है। क्यों? उसके बाद क्या किया पीटीआई के वर्करों ने, मोहल्लों में गए। जैसे पहले मोबाइल नहीं होते थे, बैलेट पेपर से तो वहां पर हो रहे हैं, वही इंडिया की तरह तो नहीं है मशीन वहां पर, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं है। तो उन्होंने मोहल्लों में जाकर वहां पर आवाजें लगाकर बताकर कहीं भाई ये बंदा है पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में खड़ा हुआ है और उसका चुनाव चिन्ह ये है। क्योंकि जितने भी पीटीआई से संबंध रखते थे वो इस बार आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और मोस्टली पीटीआई का फिलहाल जो कहना है कि भाई हम हैं 150 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं। और उसके बाद जब नवाज शरीफ, क्योंकि आर्मी है नवाज शरीफ को बनाना चाह रही है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, तो वो उसको हारता देखकर भाई इलेक्शन को रोक दिया गया, काउंटिंग को मजीद रोक कर उसके बाद वहां से पेटियां उठा ली गई और नवाज शरीफ है तुरंत वहां से ऊपर आने लगा है। अभी तक जो रिजल्ट आएंगे वो आप समझ लिए भाई सभी के सभी फेक रिजल्ट पाकिस्तान के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार बतौर इस बार इलेक्शन जीत रहे हैं। आप लोग क्या रेकमेंडेशन वीडियो समाप्त करते हैं।